खाती होती है कल नहीं खाती ना, तो फिर ये था ना बात ऐसे अभी आगे भी वो कह सकता था। अब मैं तो इस चीज़ में रोकती नहीं भाई, मैं तो आज ये सफ़ेद कहूँगी नहीं आए ना, आज सफ़ेद नहीं है, खाली यही है। सुबह सुबह होगा क्योंकि आराम से हाँ। थोड़ी देर ये खा देख रही हूँ तो 2 बाल्टी पड़ी हुई है और दाना सारा खा गए। आ गए ये दाना सारा। ये सुबह 7 हाँ। बजे से आ जा, 6 बजे से तो बेशोर मचा लगे तोते। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और जैसा कि हमारी शादी पूरी हो चुकी है और आज है अब सबकी विदाई का टाइम, तो धीरे धीरे सब मेहमान जा रहे हैं और काम पूरा हो रहा है। तो हम भी अंदर चलते हैं और अपना सामान समेटते हैं और हम भी चलने की तैयारी करते हैं। किचन में बन रहा है खाना और ये सब तैयारी हो चुकी है और ये हमारी दीदी हैं जो कि खाना तैयार कर रही हैं। और ये हमारे यहाँ बांध जब लगता है तो पूड़े तैयार होते हैं और पूड़ी तैयार होती है, मिट्टी पूड़ी और पूड़े। कहीं कहीं पे इनको गुलगुले भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पे इनको मीठे पूड़े कहा है। चोरी न जानू चोरा न जानू। बताइए कुछ बात हमारी सुनो ना। सुनाओ। तुम अपनी क्या कर रही हो? छोरा चोरी, हम अपनी बात कर रहे हैं और जीजा की बात कर रहे हैं। तुम अपने क्या कर गई हो फिर? छोरा न जानू जीजा चोरी न जानू, जीजा जी रहूंगी कबूतर जन के। जीजा जी कबूतर जलेगी जीजा के लिए। वो क्या होता है? अरे भेसा पहले एक पैकेट गरम करके बताओ आप ऊपा जी। पापा न के देखो कबूतर। अरे आ रही हूँ, रुक जाओ। देखो कबूतर पापा मम्मी तो बोल नहीं सकता है। हाँ। पापा न कहेगो जीजा, मम्मी न कहेगो जीजा जी, बोले कुटुरे कूके। बहुत बढ़िया। ये तो एक हंसी मजाक है। अरे ये सामान देख के मिला देगी। हाँ ये परोती लगा के बैठेगी ना। मैं भैया इसकी तो बहुत बड़ी तपस्या। शादी संपन्न हो चुकी है और सब मेहमान अपने अपने घर जा रहे हैं और सामान का हाल ये है गाड़ी में, ये देखो। दोपहर का टाइम हो चुका है खाने का और आज खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर मेहमान तो चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं। और जो दीदी हमारी हेल्प के लिए थी उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो ये मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है। और इधर चावल बन रहे हैं, दाल बन चुकी है और सूखी सब्जी बना रहे हैं। ये जो हरी प्याज होती है ना उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है सारी, क्योंकि तबीयत हमारी सभी की ख़राब हो रही है फ्रेंड। कोई ऐसा होगा जिसकी मतलब या तो थकावट से कहो या एसी से कहो, करा तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत तबीयत ख़राब है सभी की। गले ख़राब हैं, पेट ख़राब है, सब खराब है। आलू काट लिए हैं और इसकी हरी प्याज की सूखी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारे यहाँ दाल के साथ भी चावल खाते हैं और इस सब्जी के साथ भी चावल खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली ही सब्जी तैयार की है। और ये हैं सूखे चने, इनकी बनाएंगे थोड़ी देर में चाट, थोड़ा शकरकंदी वगैरह सब चीज़ डाल के चाट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तेल गरम कर रही हूँ ताकि सब्जी छोंक सकूँ और फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी। सब्जी मैंने छोंक दी है और हल्के से बस सारे मसालों को मिक्स करके सब्जी को ढक देंगे। और पानी डालने की तो फ्रेंड सब्जी में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्याज वगैरह में खुद ही पानी होता है और वो बहुत जल्दी अपने आप ही पानी सोख लेती है। और जब तक हमारे चावल बनेंगे, जब तक सब्जी बन जाएगी, बस दाल में तड़का लगाती हूँ और रोटियाँ सेकती हूँ। शादी से अपने घर आ गए हैं और जैसा कि शादी में पता है हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, लेकिन वो सारा मज़ा फ्रेंड अब हफ्ते तक निकलेगा क्योंकि जो घर का बुरा हाल मचा है शादी के बाद का। हम तो वहीं थे, आए बीच में, लेकिन काम वाम तो नहीं कर पाए। आते थे ऐसे थोड़ा बहुत अपने गाय का या वैसा काम किया और फिर चले जाते थे। लेकिन यहाँ जो पूरे घर का बुरा हाल हुआ है ना,
उसको तो संभालने में पूरा हफ्ता लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इन्जॉय किया, लेकिन बहुत सालों बाद इन्जॉय किया फ्रेंड। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके भी और सबके साथ रहकर भी। और अब छोटे छोटे बहुत सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे पहले तो वही करना है, फ्रिज में दूध, मक्खन, घी सब कुछ भरा हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो मैंने मक्खन निकालने के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मलाई, पूरे हफ्ते की मलाई जुड़ी हुई है, 2-3 भगोने लगे हुए हैं। तो चलो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं मलाई का ही काम करती हूँ। हम अपने घर आ गए हैं फ्रेंड, और ऐसा नहीं है कि हम इसे अकेला छोड़ के गए थे। इसके लिए हम बराबर पूरा कंटिन्यू एक आदमी इसके लिए रख के गए थे, और उसके बावजूद भी इसे अकेला नहीं छोड़ा। इसके पापा सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाते थे और फिर आ जाते थे। लेकिन उसके बाद भी जब से मैं आई हूँ इसने कितना शोर मचाया है। पूरा घंटा हो गया इसको शोर मचाते मचाते। और बस मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ या बैठी हूँ तो ये खा रही है, और जैसे ही मैं अंदर की साइड में चलूँगी तुरंत उठ के मुँह उठा के और मुझे देखने लगेगी। इसको ये हो जाता है कि अब ये कहीं फिर से तो नहीं जा रही है। अब ये 2-3 दिन इसी तरह से परेशान करेगी, और उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल होगी। इसे ये लगेगा कि हाँ अब कोई नहीं जा रहा। और ऐसे ये बहन जी हमारी, ये भी बिल्कुल अच्छे से बांध रखा है, ऐसा नहीं है। और ये देखो, मैं इसकी आंखें दिखाती हूँ आपको। आंखों पे ना पानी आ रहा है, दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ी वैसी हो रही है, लाइट कम है यहाँ, थोड़ा अंधेरा सा हो गया ना, इसलिए इतना चिल्लाए जा रही है ये भी। इसको तो बहुत ही ज़्यादा सदमा हो गया है। ये कह रहे इसने खाना ही नहीं खाया, लेकिन अब ये ठीक है, और अब मैं इसको अंदर ही रखूँगी तब जाके ये थोड़ी सी नॉर्मल हो पाएगी। सबसे पहले तो मैंने भगोने खाली किए दूध के। ये देखो पनीर है, और वैसे तो मेरे पास पनीर निकालने का मेकर भी है, वो छोटा सा, ये देखो। लेकिन इतने सारा दूध इकट्ठा था कि फ्रेंड उसमें तो कोई सवाल ही नहीं था कि पनीर हमारा मतलब दूध निकल जाए। और दूध ना पुराना हो रहा था, तो मैंने सब का पनीर निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो मैंने दूध के भगोने खाली किए, और अब मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि मशीन से जो मक्खन घी मतलब वो है मलाई इकट्ठी की हुई है, उस मलाई से मक्खन निकालूंगी और फिर उससे घी बनेगा। तो फ्रिज मेरा खाली हो जाएगा, उसे साफ करके उसके बाद में फिर यूज करूँगी। और ये मशीन बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी इससे मेरा मक्खन निकल जाता है। मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं और मक्खन निकल जाता है। ये देखो इतनी जल्दी मक्खन निकल जाता है, बस 2 या 3 मिनट चलानी होती है। गर्मियों में, सर्दियों में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन गर्मियों में तो फटाफट मक्खन निकल जाता है। तो फ्रेंड अब हम फ़ोन को रखती हूँ और सबसे पहले मक्खन को भगोने में निकाल लेती हूँ। मक्खन निकल कर तैयार हो गया है फ्रेंड, और ये देखो कितना फ्रेश मक्खन है, बिल्कुल। रोटी के साथ खाओ या सब्जी में डाल के खाओ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे ना भगोने खाली हो गए, फ्रिज खाली हो गया, अब मैं उनको अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ। और पहले निकाला था पनीर, दूसरी बार निकाला है। अब मेरा पुराना जितना भी दूध था वो सारा इस्तेमाल हो गया है, बस अब मेरे पास फ्रेश दूध बचा है। और साथ के साथ मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि आज हल्का फुल्का बनाऊँगी। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो खाने की तैयारी करती हूँ फ्रेंड। नीचे वाला पोर्शन खाली हुआ है, और थोड़े ही दिन में, सिर्फ 3-4 महीने ही रहे हैं, लेकिन इतने पागल आदमी हैं जिसकी कुछ हद नहीं। देखो सब में गंद मचा रखी है। अब तक टाइम नहीं मिल जाता। अब इसमें वाइट वॉश वगैरह कराना है। चाहिए तो सब कुछ, लेकिन सफाई करने का नाम नहीं। कभी भी कोई सफाई नहीं, कभी नहीं, कहीं पे भी नहीं। हाँ, सारे में गंद मचा रखी है। तो क्या करो क्या करो इनसे। और जब आएंगे तो इतनी लंबी जबान इनकी होती है,
ऐसी सफाई करो, ऐसा करो, ये करो। ये देखो, सारी दीवारों पे ही लिखना सिखाते हैं। ये सोचते हैं कि मतलब बस क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ा सा किचन में काम हो रहा है, पता नहीं क्या टूट फूट करा रखी है इन्होंने, शुरू कर दी। अच्छी खासी किचन थी पर पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं आई हूँ तो लेबर लगी हुई थी। नीचे नीचे कुछ करा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी टंकी खराब हो गई है, टंकी ठीक करा रहे हैं शायद। बाहर लगी हुई है 2 लेबर, शायद कुछ टंकी का ही कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे निकलेंगे, जितना एंजॉय किया है ना सब निकलेगा। थोड़ी सी मशीन लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके हफ्तों तक थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, जब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और धो के तो रख दिए हैं, बाकी अब गठिया बांध के रखूँगी प्रेस के लिए। सारे प्रेस को दूँगी, बिल्कुल नहीं करूँ अपने आप से।